Today we have latest ALS writing task 2, that is an essay. Let us see the question first of all, then we'll form the introduction, we will study the synonyms, the vocabulary, and finally we will finish with the conclusion. Okay, the question says, okay, welcome to the ALS YouTube channel of Friends ALS. Don't forget to like, subscribe, and share. Okay, let us start. The question is, some people argue that to make healthy foods like fruits and vegetables more affordable, they should be subsidized by the government. Others believe that it is better to tax unhealthy food. Discuss both views and give your opinion. ओके शुरू से समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या है और रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमें दो साइड्स दी गई हैं। कुछ पीपल सम पीपल आर्ग्यू दैट, कुछ पीपल कहते हैं कि टू मेक हेल्दी फूड लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मोर अफोर्डेबल। तो अफोर्ड का मीनिंग होता है कि जिस चीज़ को हम खरीद सकते हैं, जो कि हमारी पहुंच में है, जो कि ज़्यादा महंगा नहीं है। तो अगर फ्रूट एंड वेजिटेबल को अफोर्डेबल बनाना है, आम बंदे की पहुंच में बनाना है, तो दे शुड बी सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो शुड है तो एडवाइस दे रहे हैं कि गवर्नमेंट को उस पर सब्सिडी प्रोवाइड करनी चाहिए। सब्सिडी का मीनिंग होता है कि उसका कुछ पार्ट गवर्नमेंट खुद पे करेगी। अभी दूसरी साइड है, अदर्स बिलीव दैट इट इज बेटर टू टैक्स अनहेल्दी फूड। दूसरे लोग कहते हैं कि ये ज़्यादा बढ़िया है कि जो अनहेल्दी फूड है, जैसे कि आपका फास्ट फूड है, उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाएं। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है डिस्कस बोथ व्यूज़, दोनों साइड्स को डिस्कस कीजिए और अपना ओपिनियन दीजिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। मैं आपको बोलता हूं कि आप इंट्रोडक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल रीफ्रेज करें। रीफ्रेज का मीनिंग होता है फर्स्ट ऑफ ऑल आप वर्ड को एक दूसरे वर्ड से रिप्लेस करें, बट क्वेश्चन का मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं कि सिनोनिम का यूज़ करना। तो सिनोनिम का हम यूज़ करेंगे और हम कोशिश करेंगे अगर हम ग्रामर के स्ट्रक्चर में वेरिएशन ला सकें। तो अगर आप ग्रामर के स्ट्रक्चर में वेरिएशन ला सकें तो इसके लिए भी आप ऐसे आप शो कर सकते हैं कि आपकी राइटिंग स्किल्स अबव एवरेज है और आप एक अबव एवरेज स्कोर आल्स के राइटिंग मॉड्यूल में ले सकते हैं। तो सपोज कोई बच्चे को 6 चाहिए, वो 5.5 पे स्टक कर जाता है, और इन सेकंड केस 7 चाहिए बट वो 6.5 पे स्टक कर जाता है। तो उस केस में आप इंट्रोडक्शन को शॉर्ट रखिए, ब्रीफ रखिए, टू द पॉइंट रखिए, सिनोनिम को यूज़ करिए। कोशिश करिए कि आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को यूज़ कीजिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज़ कीजिए, कंपाउंड कीजिए। हाँ, इसके साथ सिंपल सेंटेंस तो करिए ही करिए और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यूज़ कीजिए। चलो क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अभी हम सिनोनिम स्टडी करेंगे। तो इस केस में सम पीपल आर्ग्यू दैट, तो इसको हम लिख सकते हैं सम पीपल बिलीव दैट, क्योंकि हम बाद में कंट्रास्टिंग कनेक्टर लगा के इसको जस्टिफाई कर देंगे। शुड बी सब्सिडाइज्ड। ओके, शुड का मीनिंग होता है कि एडवाइस कर रहे हैं, तो शुड को हमने रिप्लेस कर दिया नीड टू। ओके, सब्सिडाइज्ड वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करेंगे। सब्सिडाइज को हम लिख सकते हैं टू प्रोवाइड सब्सिडी। स्पेलिंग का देख लीजिएगा, स्पेलिंग ना रॉन्ग कीजिएगा, SUBSIDY। अदर्स बिलीव दैट, तो मैंने बोला था कि हम एक कंट्रास्टिंग कनेक्टर यूज करेंगे, जैसे कि वाइल, वेयर एज। यहाँ पे हमने वाइल यूज किया है। वाइल अदर्स होल्ड अ बिलीफ सिस्टम दैट, तो हमने रिप्लेस करेंगे हम अदर्स बिलीव दैट को अदर्स, वाइल अदर्स होल्ड अ बिलीफ सिस्टम दैट। आगे, बेटर टू टैक्स अनहेल्दी फूड, तो इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं टैक्स अनहेल्दी फूड हैविली। तो उस पर टैक्स लगाना या फिर उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाना।
तकरीबन तकरीबन सेम ही बात है। तो हमने सीखा यहाँ पे some people argue that equal to some people believe that should be subsidized, need to provide subsidy. Others believe that, while others hold a belief system that better to tax unhealthy food equal to tax unhealthy food heavily. If you are understanding whatever I am teaching, अगर आप समझ पा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। चलिए इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सम पीपल बिलीव दैट, कुछ लोग सोचते हैं, गवर्नमेंट नीड टू प्रोवाइड सब्सिडी ओवर हेल्दी फूड्स। तो गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए हेल्दी फूड्स के ऊपर, कॉमा। देखिए जब भी हम कंट्रास्टिंग कोई भी कनेक्टर वाइल वेयर एज यूज करते हैं इन बिटवीन सेंटेंस में, तो हम क्या यूज करते हैं, कॉमा। यहाँ पे जो हमने पहले यूज किया है वो एक क्लॉज है, और वाइल के बाद भी जो है वाइल के कंबाइन करके वो भी एक क्लॉज है। जो हम फर्स्ट यूज करते हैं वो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और वाइल के बाद आपकी जितनी भी लाइन है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पे हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। इसी के बारे में वीडियो के स्टार्टिंग में भी बात कर रहा था कि आपको ग्रामर के स्ट्रक्चर की वेरिएशन शो करनी चाहिए। ये एक बहुत ही बढ़िया मेथड है, वर्क करता है 7 प्लस इवन की 8.5 के लिए भी, बट बाकी चीज़ें पे भी डिपेंड करता है ये आपका जो स्कोर होता है। देख लेंगे। While others hold a belief system that there is a need to tax unhealthy food heavily. अभी हमने बोला, बिल्कुल क्वेश्चन को बिल्कुल चेंज नहीं किया गया, कनेक्टर यूज किया गया, कंट्रास्टिंग कनेक्टर, और हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया सिनोनिम को यूज करते हुए। अभी जो सेकंड लाइन है वो थीसिस स्टेटमेंट होती है। थीसिस स्टेटमेंट को बनाने के कई तरीके हैं। मैं आपको बोलूँगा कि आप मेरी बाकी वीडियो को भी देख लीजिए, मैं ये लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि आप सीख सकें कि जैसे बोथ व्यूज का ऐसे आ सकता है, तो आप थीसिस स्टेटमेंट को कैसे कैसे दे सकते हैं। यहाँ पे हमने सिंपल रखा है, इन दिस एसे आई विल डिस्कस बोथ द व्यू पॉइंट्स। तो इस एसे में दोनों व्यू पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगा। एक बार फिर से देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। Some people believe that government need to provide subsidy over healthy food, while others hold a belief system that there is a need to tax unhealthy food heavily. In this essay, I will discuss both the viewpoints. Okay, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। राइटिंग टास्क 2 essay का हमने इसको ब्रीफ रखा है, हमने सिनोनिम यूज किए हैं, हमने स्ट्रक्चर में वेरिएशन लगाई है, हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है, और हमने अपना थीसिस स्टेटमेंट भी दिया है। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया से बैंड 7+ लेवल का इंट्रोडक्शन रेडी हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, हम कंक्लूजन बनाएंगे। मैं एक अलग वीडियो में आपके लिए बॉडी पैराग्राफ दे दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम कौन कौन सी वोकैबुलरी यूज करेंगे कंक्लूजन में। सबसे पहले हमारे पास सब्सिडाइजिंग। तो देखिए सब्सिडाइज खुद एक वर्ब होता है, तो हम सेंटेंस में यूज करेंगे सब्सिडाइज को जब हम कंक्लूजन बनाएंगे। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड, देखिए इसने बात की थी एक हेल्दी फूड एक अनहेल्दी फूड, तो हमने यहाँ पे यूज करेंगे कि एक खास तरह के फूड प्रोडक्ट पे। ओके, नेक्स्ट टैक्सिंग एन अनदर टाइप, तो दूसरे किसी टाइप के फूड को टैक्स करना जो हेविली जैसे हमने देखा था। नेक्स्ट हमारे पास है एन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे ग्रामर की मैं टिप दे दूं, स्टूडेंट्स नॉर्मली मिस्टेक कमिट करते हैं स्पेशली एग्जाम्स में, आल्स राइटिंग में और स्पीकिंग में भी वो ऐसे एरर्स कमिट कर देते हैं। देखिए हमारे पास सॉल्यूशन है वो एक नाउन है और उसकी खासियत है आइडियल। कैसा सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन। तो जब भी नाउन के साथ एडजेक्टिव लगेगा तो हमारे पास यहाँ पे आर्टिकल
आएगा। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए आर्टिकल्स को बढ़िया तरीके से समझने के लिए। तो हमने यहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल एन यूज किया क्योंकि आई हमारा था वोवेल था। नेक्स्ट हम ले रहे हैं रेज द लेवल ऑफ अवेयरनेस। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। तो हम नॉर्मली एज अ सॉल्यूशन यूज करते हैं कि जागरूकता लाना, लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को खुद पता होना चाहिए कि ये चीज़ अच्छी है, मुझे ये खानी है, और ये चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है तो इसको लिमिट में खाना है। तो उसको बोलते हैं कि लोगों में जागरूकता बढ़ाना, या फिर इंग्लिश में आल्स के लिए बहुत ही बढ़िया फ्रेज है आपका रेज द लेवल ऑफ अवेयरनेस। अभी कंटिन्यू कर रहे हैं हम, फाइनली हम कंक्लूजन पे आ गए हैं। तो अगर अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो मेरे चैनल फ्रेंड्स आल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। चलो कंक्लूजन पे चलते हैं। इन कंक्लूजन कॉमा। ओके, काफ़ी बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम और कोई कनेक्टर यूज़ करें कंक्लूडिंग, या फिर वो ऑल इन ऑल भी कई बच्चे यूज़ करते हैं। देखिए, ये डिपेंड करेगा कि आपको स्कोर क्या चाहिए। अभी आपको बढ़िया स्कोर चाहिए, आप टारगेट कर रहे हैं 6+ या 7+ तो मैं कहूँगा आप इसको सिंपल रखें, जितना आप रख सकते हैं। तो आप सिंपली इसको इन कंक्लूजन यूज़ कीजिए, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम में लिमिटेड टाइम होगा और आपको फोकस करना है काफ़ी चीज़ों पे। अभी आप टास्क 2 बना रहे हैं, आप पहले आप प्रिपेयर करेंगे अपने पॉइंट्स, रीजंस, एग्जाम्पल्स एंड सो ऑन। तो इसमें काफ़ी आपका समय चला जाएगा, तकरीबन 5 से 10 मिनट आपको प्लानिंग पे लगाने चाहिए। तो अगर आप वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कौन सा कनेक्टर लगाऊं, पहली बार ट्राई कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके बैंड स्कोर लो आएगा। तो रिस्क मत लीजिए अपना। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक ही कनेक्टर यूज़ कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे इन कंक्लूजन किया है। एग्जामिनर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप फैंसी कनेक्टर यूज़ करेंगे। तो चलिए वापस आ रहे हैं। In conclusion, subsidizing a particular type of food and taxing another type of food is not an ideal solution. तो नो डाउट उसने बोथ व्यूज़ को डिस्कस करने के लिए कहा था, बट उसने साथ में हमारा ओपिनियन भी मांगा था। तो हमने तकरीबन दोनों को ही नकार दिया कि हम किसी एक टाइप के फूड को सस्ता कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, किसी दूसरे टाइप ऑफ फूड को ज़्यादा टैक्स कर रहे हैं, उसको महंगा कर रहे हैं। तो ये एक आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। जो फिट बैठे वो होता है आइडियल। एंड देयर इज़ अ नीड टू रेज द लेवल ऑफ अवेयरनेस, और ज़रूरत है लोगों में जागरूकता बढ़ाने की। इस केस में हमने एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया है। तो देखिए, अगर आप 7+ फोकस कर रहे हैं, आपका टारगेट है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप सारे ही सेंटेंस स्ट्रक्चर को बना के आए। ओके, प्रैक्टिस से ये बहुत आसान है। समझिए, 2 सेंटेंस आप बना रहे हैं, अगर उस 2 सेंटेंस में आपने पूरे ऐसे में कंपाउंड सेंटेंस नहीं बनाया है, तो इस तरह से सिंपली आप इरेजर लेके कॉमा डाल के एंड ला के, जो कॉमा लगा के, बट लगा के, जो भी रिक्वायरमेंट है, आप अपना एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं और उस रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर सकते हैं। ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फ्रेंड्स आल्स।